बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी मैं अभी मार्केट गई थी सौदा लेने, तो वहाँ मुझे नज़र आ गई फ़्रेश गाजरें। और गाजरों का जब सोचो तो हलवा ही जहन में आता है, तो मैंने वहाँ 2 किलो गाजरें ले ली थी और घर ले आई थी। धोकर अच्छे से मैं उनको अभी छील रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना जी बनेगा आज गाजर का हलवा। और मज़ेदार गाजरें हैं, बिल्कुल फ़्रेश हैं और सस्ती मिल रही थी। अभी तो रेट जो है वो गाजर का काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। मुझे ये 100 रुपये पर केजी मिली थी, तो मैंने 2 किलो ले ली थी। तो अभी मैंने अच्छे से जो है ना इनको धोकर पील कर लिया है और अब मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ ताकि जल्दी से हमारा जो है हलवा रेडी हो सके। और सर्दियाँ अभी कराची में इतनी नहीं आई हैं, नॉर्मल मौसम है, दोपहर में गर्मी होती है। हम लोग फ़ैन ऑन करके अभी बैठे हुए हैं और जनाब आज बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि इनको पहले कद्दूकश करके रख दूं और चूल्हे पर धीमी आंच पर रख दूंगी तो ये पकती रहेंगी। और आपको पता है कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में गैस का जो मसला चल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है ना अब लोग बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करने लग गए हैं। तो हमारी गैस की टाइमिंग है, तो इस टाइम पर गैस अच्छी आ रही होती है, तो मैंने सोचा भाई मौके से फ़ायदा उठाया जाए। शाम में बिल्कुल गैस नहीं होगी और इसमें मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इनको छील लेती हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। आप तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं और जितने भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इतना प्यार इतनी मोहब्बत देते हैं आप लोग। और अभी हमारा ना नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। 2 दिन हमारा पूरा नेट नहीं सही चल रहा था, बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। तो मुझे कल वीडियो अपलोड करनी थी तो मैं नहीं कर सकी, तो इस वजह से सोचा कि भाई 3 से 4 दिन हो गए आज। और आज मुझे करनी है जनाब घर की सफाई। घर में ना बारीक बारीक जाले बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग सब बीमार पड़े हुए थे, तो उस वजह से इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं रहा हमारा। और आपको पता है हमारे घर में बिल्कुल मेन गली में हमारी खिड़की जो है वो खुलती है, तो यहाँ से मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और अगर हम रोज़ भी अपने घर की क्लीनिंग करें ना तो 2 दिन के बाद जो है ना बारीक बारीक जाले वो बन जाते हैं कोनों में, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और ये फ़ैन जो है हमारा यहीं रखा रहता है खिड़की के पास, तो जब ये ऑन होता है तो सारी डस्ट कैच करता है और इसकी पंखड़ियों पर इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना इसको झाड़ना पड़ता है। और कहते हैं कि भाई जाले घर में नहीं रहने चाहिए, घर में बेबरकती होती है, रिस्क में भी बेबरकती होती है और रिश्तों में भी बेबरकती होती है। तो बस आज हिम्मत पकड़ ली मैंने। और ये देखें ज़रा कोनों कोनों में से इतना गंद निकला है ना, लग रहा है कि हमारा रूम काफ़ी अरसे से साफ़ ही नहीं हुआ, जबकि इस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा। और जो मैंने जाले नहीं झाड़े। और अब जो है ना जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती कि खड़े होकर काम किया जाए, क्योंकि चिकनगुनिया के बाद जो है ना हड्डियों में बहुत शदीद पेन होता है और उसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो रह जाते हैं। तो लेकिन आज मैंने हिम्मत कर ली। 1-2 बार मुझे इरफान ने भी टोका कि भाई घर में जाले हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो हिम्मत करके मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और इस काम में मुझे पूरा आधा दिन लग गया था। कभी मैं बैठ रही थी, कभी मैं झाड़ रही थी, इस तरह करते करते पूरी शाम हो गई थी। और उसके बाद जो है ना मेरी हालत जो हुई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी तकलीफ़ थी मेरे जोड़ जोड़ में, इतना शदीद दर्द था कि रात में मैं टैबलेट खा कर सोई थी, क्योंकि बहुत ही थका देने वाला काम था ये। अज़ल्फ़ा इस वक्त स्कूल गई हुई थी, वरना वो भी मेरा साथ दे देती। तो मैंने कहा बच्ची थकी हुई आएगी और फिर धूल मिट्टी में हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने खुद ही हिम्मत पकड़ी और उठाया मैंने डंडा और जल्दी जल्दी मैंने अपने कमरे की कर ली थी सफाई। क्या आप लोग जादू टोना पर यकीन रखते हैं? क्या कोई किसी पर इतना पावरफुल जादू करवा सकता है कि इंसान की जान चली जाए? और अल्लाह का शुक्र है मैं इन तवाहम परस्तियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती। हाँ, लेकिन मैं हसद पर और नज़र बद पर बहुत यकीन रखती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। और नज़र बद इंसान को ना खा जाती है और बहुत सारे मसले दरपेश आते हैं। जादू टोना का तो मैं इसलिए नहीं कहती कि देखें गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, और
और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे हर कोई आलिम बन के बैठा हुआ है। पीर फ़कीर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो सीधे साधे लोग होते हैं वो उनके जज्बात से खेलते हैं, उनके ख़ानदानों में आपस में फूट डलवाते हैं। ये जितने भी आमिल हैं जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, बेकार हैं इनके पास जाना। ये बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है और आपके दिलों में ना अपनों को लेकर बहुत सारी बदगुमानियाँ आ जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसे तमाम लोगों से बच के रहिए। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है, ख़ुद अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन आपके साथ बुरा कर रहा है और कौन किस हद तक जा सकता है, तो सिर्फ़ उनसे बचें और किनारा कर लें। किनारा सबसे बेहतरीन अमल होता है। यहाँ मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि आज से तकरीबन 10 साल पहले इरफ़ान की जॉब नहीं थी। अब पिछली वीडियो में भी मैंने इसका ज़िक्र किया है, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। इरफ़ान ने बहुत कोशिश की, जगह जगह सीवी देते थे, मुख्तलिफ़ कंपनियों में, गारमेंट्स कंपनियों में और फार्मा में, हर जगह जहाँ भी जो बताता था कि भाई फ़लाँ जगह वैकेंसी आई हुई है, तो इरफ़ान फ़ौरन अपनी सीवी लेके पहुँच जाते थे। ऐसा तकरीबन 1.5-2 साल तक ही चलता रहा। बेचारे जाते थे अपनी कन्वेंस से, और उस वक्त हमारे पास बाइक भी नहीं थी, तो बस में ही जाना पड़ता था, किराया भाड़ा भी लगता था अपना। तो खैर कहते हैं ना, उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ जाते थे, लेकिन बस ऐसा ही होता था कि हर जगह से सीवी रिसीव तो हो जाती थी, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता था। इसी तरह कई साल गुजर गए और जॉबलेस होने की वजह से जो है ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। फिर इरफ़ान के भाई ने जो है उनको एक शॉप पर लगवाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मेन मार्केट में थी। वहाँ पर गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो, और जो गाड़ियों की एसेसरीज़ होती है, वहाँ पर वो सेल करते थे। तो एज अ सेल्समैन इरफ़ान वहाँ गए थे और 1 साल के अंदर अंदर इरफ़ान ने वहाँ रहते हुए गाड़ियों का काम सीखा, यानी कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम इरफ़ान को हुनर की सूरत में आ गया था। इससे पहले इरफ़ान ने कोई काम कभी नहीं सीखा था। और जब एक हुनर आपके पास आ जाए तो कहते हैं ना, हुनर वाला इंसान कभी भूखा नहीं मरता। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। वहाँ रहते हुए इरफ़ान जो हुनर सीख चुके थे वो एक बेहतरीन हुनर था। इसकी डिमांड पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान से बाहर भी, सऊदी अरब, दुबई में बहुत ही ज़्यादा है। तो इरफ़ान ने कोशिश की कि भाई मैं दुबई चला जाऊँ, वहाँ जाके अपना ये काम जो है वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकूँ। लेकिन बस नसीब में नहीं था। कुछ ऐसी मुसीबतें और परेशानियों में हम घिर चुके थे, जो कि अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। इरफ़ान दिन रात बहुत मेहनत करने लगे थे। रातों को 2, ढाई, कभी कभी तो 3 बज जाते थे, क्योंकि गाड़ियों की जो मार्केट है वो रातों में इसी तरह बंद होती है कराची में। इरफ़ान पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे और सामने वाला खुश हो जाता था। इरफ़ान के काफ़ी सारे कस्टमर बन गए थे जब इरफ़ान मुझे आके बताते थे, और लोगों को नज़र आने लगा कि भाई सुबह जाता है, रातों को 2-3 बजे आता है, इनका तो मतलब सेटअप बहुत अच्छा हो गया है। दिन रात मेहनत करके इरफ़ान ने बहुत जल्दी बाइक ले ली, और फिर कुछ हमारे कमरे में सामान नहीं था, बेड लिया हमने और कुछ अपना साजो सामान लिया, जो कि लोगों से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लोग समझते थे इरफ़ान शायद पेड़ों पे से पैसे तोड़ के ला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नज़रें खा गई, हसद हमें खा गई, और फिर काम जो है वो ठप होना शुरू हो गया। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और जिसका आपको पता होता है कि कौन हमारे साथ अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। लेकिन ज़िंदगी का तकाज़ा यही है कि अगर आप लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं तो बहुत ऐसा तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, लेकिन आपको पता सब कुछ होता है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमें भी अच्छे से पता था कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, लेकिन हमने ये तमाम बातों को अल्लाह पर छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम बुराई की तरफ निकल पड़ते तो फिर उनमें और हम में क्या ही फ़र्क रह जाता। तो इस वजह से हमने सब्र किया, और सब्र का हमें ये सिला मिला कि हालात एक दिन खुद ही बेहतर हो गए। मेरी वालदा हमेशा एक बात कहा करती थी कि बेटा, सब्र करने वालों के साथ जो है ना, अल्लाह पाक होता है। मुश्किल दिन कटने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो दिन आते हैं वो बहुत राहत भरे होते हैं। तो जी, यहाँ इरफ़ान आ चुके थे दोपहर का खाना खाने के लिए। तकरीबन 3 बज गए थे मुझे साफ़ सफाई करते करते, और ख़ाना मैंने नहीं बनाया था। तो इरफ़ान ले आए थे जी, ये काठियावाड़ी छोले हैं कराची के, बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। यमी यमी से होते हैं, सूपी सूपी होते हैं, और इसके ऊपर जो खट्टा मसाला डलता है ना, उससे तो आप रोटी खाएँ तो क्या ही मज़ा आता है। और साथ होती है जी ये पापड़ी, चना पापड़ी, और मेरी जेठानी ने बनाया था बैगन का भरता, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। दोपहर के टाइम रोटी के साथ खाने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ अनायज़ा मैडम जो है ना, चना पापड़ी जो है वो डाल रही थी बार बार।
इरफान को आते हुए मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई खोया ले आना, तो यहाँ इरफान खोया ले आए थे। ज़्यादा तो नहीं मंगाया था, साथ मैंने मंगा लिए थे जी कटे हुए बादाम, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब भी मैं हलवा बनाती हूँ ना, मैं सिर्फ खोया डालती हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालती। ना अनायज़ा खाती है और अज़ल्फ़ा को भी पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स हलवे में, तो खोए से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत मज़े का बना था। लेकिन सिर्फ बादामों की वजह से जो है ना बच्चों को थोड़ा सा लग रहा था कि मम्मा आपने ये क्यों डाल दिए। और आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जब बनती हैं तो लेने देने में ही पूरी हो जाती हैं। तो 2 किलो गाजरों में से सिर्फ यही हलवा बचा है, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ बनती है ना तो आप अकेले खा ही नहीं सकते, 2-4 को तो खिलाना ही पड़ जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है बांट के खाना। और यहाँ अनायज़ा हमसे नाराज़ हो चुकी थी कि मम्मा पापा खुद खा रहे हैं, मुझे नहीं खिला रहे, तो हमने उसको मना लिया था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।